जय माता दी। आज अंगद रावण संवाद को राधेश्याम के माध्यम से समझाते हैं। तो सभा भवन के द्वार पर पहुंचा अंगद जाए, रावण को करने खबर दीना धनुज पठाए। अक्षस को पहुंचा दिया अंगद जी ने। रावण के सन्मुख जाकर के उस धनुज ने वचन सुनाया है, हे नाथ आपसे मिलने को एक दूत राम का आया है। तो रावण ने कहा, तो भेज उसे यहाँ फौरन ही, वह मिल लेगा हमसे आकर। वह धनुष लौट करके आया, अंगद को वचन सुनाया है। बोला रावण, हे द्वारे पर पहुँचा दो तुम जाकर। तो भेज उसे यहाँ फौरन ही, वह मिल लेगा हमसे आकर। तब अंगद रावण के दरबार में पहुँचते हैं और तो लख के दसाए दानवी रावण हृदय विचार, शब्द भरे अभिमान से कहने लगा उचार। रावण फिर लंका का राजा रावण अंगद से कहता, रे वानर नाम बता अपना, किसका बेटा कहलाता है, किस लिए यहाँ पर आया है जो इतना ऐठ दिखाता है। बोले अंगद, हे धनुजराज मैं अपना पता बताता हूँ दूत राम और लक्ष्मण का बाली का पुत्र कहलाता हूँ। जाति स्पष्ट मेरी वानर, पंपापुर नगर मेरा जानो। कहते हैं सब मुझको अंगद, तुम मानो चाहे मत मानो। हो मित्र पिता मेरे के तुम जान मैंने सब पाया है, इसलिए आपको समझाने यह अंगद यहाँ पर आया है। तो कहता हूँ स्पष्ट में, भला इसी में जान, लौटा दो सीता अभी, कहना मेरा मान। हर लाए समझ जिसे नारी वह नारी नहीं मामूली है, ले समझ सारा इसमें, ले समझ सारा इसमें, वह तेरी जान की सूली है। तो रावण कहता है, जगदम्बा जनक दुलारी को, यहाँ पे रावण से अंगद कहते हैं, जगदम्बा जनक दुलारी को कर हरण यहाँ पर लाया है, या कहूँ की दावत का न्योता यमराज के घर दे आया है। तब और क्या कहते, सीता को वापस लौटा दो, माफ़ी मांगो रघुराई से, क्यों दाग लगाते हो कुल को, जियो कुछ रोज भलाई से। तब रावण गुस्सा होकर के कहता, रे वानर तू तो वानर है, बेकार यहाँ क्यों बकता है, जो सोचा है मैंने मन में, नहीं टाल उसे कोई सकता। तो क्यों बातें करता अंट संट, बकवास नहीं मुझको भाती, कायरपंथ सिखलाने आया, कहने में शर्म नहीं आती। का हाँ। और तब अंगद जी कहते, अंगद हे पिता मित्र धीरज धरे, क्यों घबराता है, और 10 दिन के बाद में तू भी अब निज मित्र के पास जाता। तब रावण कहता है, निर्लज्ज अधम क्यों ज़्यादा बात बनाता है, दुश्मन का ताबेदार बना, जो पिता का वध करवाता है। तब और रावण क्या कहता है, भाई जामवंत बूढ़ा हो गया, क्या बल अपना दिखलाएगा, नल नील शिल्प विद्या जाने नहीं, लड़ना उनसे क्या आएगा। तो जितने भी साथ में हैं वानर, वे क्या अब बल दिखलाएंगे, रण देख हमारा वानर, सब अपने घर को भग जाएंगे। यदि बलशाली है तो जानो, जो वानर पहले आया था, बस वही कीस जानो योद्धा, जिसने लंका को जलाया था।
तब अंगद ने गर्ज तर्ज करके निज भुजा धरन में मारी है। दस शीश गिरा सिंहासन से, हिल उठी धरा अपुढारी है। तब अंगद ने कहा, यदि पैर उठाना मेरा यहाँ पर स्वीकार, हार निज कर लेना। श्री जनक नंदिनी ले जाकर रघुवर को वापस कर देना। तो रावण ने अंगद का पग उठाने का आदेश दिया। तब सभी राक्षस एक एक करके उठाते हैं, फिर सभी एक साथ लाखों करोड़ों लग जाते हैं, लेकिन कोई पैर नहीं डिगा पाया। मेघनाथ भी हार गया। रावण स्वयं उठा। तब अंगद ने पैर खींच लिया और कहा कि भगवान की शरण में जा, उनके चरणों को छू, तेरा उद्धार होगा। तो इस तरह से रावण और अंगद का बहुत ही जोरदार संवाद हुआ। और अंगद जी ने जो धरती पर हाथ पटका तो उससे रावण के मुकुट गिर गए। उनको उठा करके अंगद ने फेंक दिया, वो रावण दल में गिरी। इस तरह से बिना मुकुट के वह लज्जित हुआ। और अंत में अंगद ने क्या सलाह दी, वह राम बड़े ही दयालु हैं, बेशक वह क्षमा करें तुमको, लख करके तेरी नादानी, आता है तरस बड़ा मुझको। तो और क्या कहा, आखिर बार समझाता हूँ ये, मानो चाहे मत मानो, कहता हूँ बात फायदे की, कल्याण इसी में तुम जानो। सीता को साथ में ले जाकर सब गलती माफ करा लीजिए, बस समझ भलाई लो, इसमें होगा विध्वंस बचा लीजिए। तो जाता हूँ मैं अब लंकापति, यह बात चित्त धर लेना, वरना पछताना पड़े, बहुत पड़ जाए प्राण लेना देना। कह करके इतनी अंगद कपिमन श्री राम मना करके चल दिया वीर, तब लंका से रावण को यूं समझा करके। और रामादल में पहुंच जाते हैं अंगद जी, सारा वृत्तांत बताते हैं और रावण दुखी रह जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि रावण ने बुरा कर्म किया तो उसकी मृत्यु निश्चित होनी है और हुई थी। जय माता दी।